महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हमारे भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करता हूँ। युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुजन समाज के या बहुजन भारत के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत ही पावन अवसर है। बहुत सुंदर समय चल रहा है वर्षावास। इस वर्षावास में भिक्षुओं को एक जगह रहकर साधना करनी होती है और गृहस्थों को धम्म का दान देना होता है, धम्म देशना देनी होती है, धम्म सिखाना होता है। ये क्रम तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए बताया था। और 3 महीने बाद जैसे ये समापन होगा फिर वो चारिका करेंगे। जैसे कहा था कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन होता है बहुजन सुखाय। बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए भिक्षु को चारिका करते चलना चाहिए। उसके अलग अलग मंडल दिए गए हैं कि एक भिक्षु को कितनी चारिका कर रही है, सब स्पेसिफाइड किया हुआ है। वो विषय भिक्षुओं का है। मैं सीधे सीधे क्रम पे आता हूँ। तथागत बुद्ध के धम्म को अगर 2 लाइन में बताया जाए, कोई कहे कि सूक्ष्मता से धम्म को बताया जाए, तो बहुत साधारण से शब्दों में उन्होंने कहा, बताया गया है कि सभ्य पापस्य कर्णन कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनन एतान बुद्धान शासन। किसी भी अकुशल कर्म को ना करना, सभ्य पापस्य कर्णन, किसी भी पाप कर्म का ना करना, किसी भी अकुशल कर्म का ना करना, किसी भी दूषित कर्म का ना करना और अच्छे कर्म करना, कुशल कर्म करना, पुण्य कर्म करना और चित्त को परिशुद्ध करना, यानी मन को, चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। यही वो रास्ता है जो तथागत बुद्ध ने बताया और वो हम निर्वाण की तरफ, अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि चित्त को परिशुद्ध करना क्या है, क्यों शीलों को आधार बताया गया है। ये शील नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदलते। ये विज्ञान के वो सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदल सकते और सबके लिए समान है। ना जाति है, ना धर्म है, ना रंग है, ना रूप है। कोई दुनिया का आदमी किसी जाति, किसी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी प्रांत का, किसी भाग का, पूरे विश्व के किसी भाग का हो और वो बुद्ध के धम्म पर चलना आरंभ करे, आचरण में उतारे, कहीं का भी हो, समान रूप से उसको पुण्य लाभ होगा, समान रूप से उसका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। ये बुद्ध का धम्म है। धर्म को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति है। धर्म किसे कहते हैं, इसी शब्द में सारी गड़बड़ है। धर्म उसे कहते हैं जो प्रकृति के अनुरूप स्वतः ही अपना कार्य करता रहे, वो भी उन्नति की तरफ अग्रसर होकर के, विज्ञान के समरूप। जैसे आपका हृदय काम कर रहा है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, वो नियमित कर, उसका धर्म है पूरे ब्लड सप्लाई करना। आपकी आंखें देखनी है, स्पर्श करना, देख के स्पर्श करना, उसकी नियति धर्म है। हमने धर्म को पता नहीं क्या क्या बना दिया है। नेचुरल, प्राकृतिक जो चीजें समानांतर रूप से चल रही हैं, निरंतर रूप से चल रही हैं, उन्हीं को धर्म कहा। वो अपने क्रम में अटल है, वो परिवर्तन ऐसे नहीं बदलते, उनका क्रम निरंतर चलता रहता है। जब हम धम्म की बात करते हैं, धम्म क्या है? धम्म वो रास्ता है जो प्रत्येक मानव को निर्वाण की तरफ ले जाता है, यानी जिसे लोग मोक्ष कहते होंगे, वो निर्वाण की तरफ ले जाता है। वो धम्म है, वो शिक्षा है, बुद्ध का वो ज्ञान है, दिया हुआ ज्ञान है कि जो किसी भी मानव को अगर उस पर चलेगा, चाहे वो कैसा भी मानव हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो सन्यासी हो, वो उस पर चल करके निर्वाण की तरफ प्राप्त हो सकता है। ये धम्म है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार अभी हम चर्चा करें। इसका आधार है शील। शील
आधार कैसे है, जब हम इसको समझते हैं कि तथागत बुद्ध ने बताया कि पाणा तिपाता वेरमणि सिक्का पदम सदा, अब ये साधारण नहीं है, ये नियम है प्रकृति का कि आप किसी भी जीव की के साथ हिंसा नहीं करेंगे। किसी के मतलब अपने भी प्राणों की हिंसा नहीं करेंगे। आत्महत्या भी अगर कोई कर रहा है, वो सोचता है कि उसके प्राणों पर उसका अधिकार है, वो भी पाप कर रहा है, वो गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके प्राणों पे उसका अधिकार नहीं है। वो तो अगर हत्या करेगा, खुद की भी करेगा, तो वो उतना ही उसको पाप का भागी होगा, उतना ही उसे उसका फल मिलेगा। तो जो शील है, पाणा तिपाता वेरमणि सिक्का, ये आधार है। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी मानव हो, अगर इसका पालन करेगा कि मैं किसी भी जीव के प्राणों की हिंसा नहीं करूंगा, तो आप मुझे बताइए, चाहे वो विद्यार्थी हो, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? निश्चित तौर पर बनेगा। चाहे वो हमारी महिला हो, अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी? जब अच्छी बनेगी तो संस्कार अच्छे परिवार बच्चों में डालेगी नहीं डालेगी? जब बच्चों में डालेगी तो बच्चे अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब वो बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अगर उनमें से कोई व्यापारी बन गया और उस शीलों पे चल रहा, तो क्या वो गलत काम करेगा? नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे ये राष्ट्र, क्या पूरा विश्व एक उन्नतिशील होता चला जाएगा, केवल इन शीलों पे चल। अदिन्य दाना वेरमणि सिक्का पदम। आज चारों तरफ देख रहे हैं, जो चीज आप खा रहे हैं आपको डर लगता है कि मिलावट है। आप पपीता खा रहे हैं, इंजेक्शन लगाओ, तरबूज खा रहे हैं, इंजेक्शन लगाओ, डर लगता है। आप बहुत सस्ती सब्जी घी की होती थी, आज घिया खा रहे हैं, पता नहीं इतना लंबा कैसे हो, इंजेक्शन लगा है। आटे में मिलावट आ रही है, दालों में मिलावट आ रही है, चाय की पत्ती मिलावट आ रही है। अगर कोई आदमी अदिन्य दाना वेरमणि सिक्का पदम समाज, इसका पालन करेगा कि मैं बगैर दिए हुए किसी की चीज को नहीं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, घूसखोरी नहीं करूंगा, तो क्या राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा? क्या नागरिक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे भारत के, या विश्व के अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पे बनेंगे। अगर आपने ये संस्कार किसी बच्चे में फूंक दिए, किसी संस्कार उसके आचरण में डाल दिए, क्या एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं? बच्चा चाहे आपका चाहे किसी और का हो, निश्चित तौर पर आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाज। अगर मानव के मन में काम भावना समाप्त हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, अपनी पत्नी के अलावा गलत तरफ ना देखे, तो क्या अनैतिकता फैलेंगी? क्या ये हमारी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे होंगे, क्या माता बहनें स्वच्छंद से नहीं घूमेंगी? क्या उनको कहीं जाते हुए डर लगेगा? अगर डर नहीं लगेगा तो क्या उनका विकास और अच्छा नहीं होगा? निश्चित तौर पर। केवल किस बात से? तथागत बुद्ध के दिए हुए सील से, कि आपने किसी पराई स्त्री के प्रति, किसी पराई औरत के प्रति आपने काम भावना नहीं रखनी है। सिंपल सा फंडा। विश्व का कोई भी आदमी इसे अपनाएगा, निश्चित तौर पर अच्छा इंसान होता चला जाएगा, अच्छा नागरिक होता चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या राष्ट्र को नुकसान हो रहा है? क्या विश्व को नुकसान होगा? क्या विश्व की धरोहर को नुकसान होगा? कभी नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर जो चीजें बेबुनियाद हैं, उनको हर किसी को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध ने बताया तो हम नहीं मानेंगे। किसी कोई भी इंसान माने, पूरी दुनिया का माने, वो ये नहीं हो जाएगा कि बुद्ध का हुआ मान रहा है। वो कहीं ना कहीं बिना बुद्ध का नाम लिए भी अपने आचरण को अच्छा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा, मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम समाज। यदि कोई भी मानव दुनिया का झूठ बोलना बंद कर दे, तो क्या उसका चरित्र निर्माण होगा? नहीं होगा। अब यदि वो चुगली करना बंद कर दे, इधर की उधर लगाना बंद कर दे, क्या आपस में लड़ाई झगड़े होंगे? क्या भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैत्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपस में बच्चों में स्नेह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो चुगली करना, कठोर शब्द बोलना, निंदा करना, पीछे किसी के बारे में अनर्गल बात करना, या किसी की जानकारी नहीं है उसकी अनर्गल बात करना, ये सब असत्यता के अंदर आता है। तो मूसा वादा वेरमणि सिक्का पदम समाज। अगर कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है, या मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं, तो निश्चित तौर से उसका चरित्र निर्माण होता है। बिल्कुल। और अंतिम
जो उन्होंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको लेकर के भ्रांति फैली हुई है कि भगवान बुद्ध ने शराब पीने को क्यों मना किया, सारी दुनिया पी रही है। आप सोच के देखिए कि जब इस शील को सुरा मेरे मज्जे पमा जट्ठा, सुरा कच्ची पक्की शराब, नशेली चीजें, अगर आदमी नशा करेगा तो क्या उसका खुद पर नियंत्रण रहेगा? अगर खुद पर नियंत्रण ही नहीं है तो गलत काम करेगा नहीं करेगा? उसे होश ही नहीं है तो क्या करेगा? तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि ये जो नशा है ये आदमी के स्वयं के ऊपर से नियंत्रण समाप्त कर देता है। अब एक सवाल खड़ा होता है इसमें, अब सब सोचना और ईमानदारी से सोचना, पूछना नहीं लोगों से, किसी आदमी से पूछना कि तूने शराब पी कि नहीं पी। बंदा कहता मैंने तो बियर पी है। अब मेरा सवाल उससे ये है कि तूने बियर क्यों पी? कि नहीं मैंने तो एंटरटेन करने के लिए पी है। ठीक है, मैंने तो एक पैक पिया एंटरटेन। अब मेरा सवाल उससे ये है कि तूने एक पैक क्यों पिया? ये एंटरटेन करना। अब ये एंटरटेनमेंट क्या है? क्या चीज है एंटरटेनमेंट? वो कहता जी मुझे अच्छा लगा, आनंद आया। क्या आनंद आया? कि मुझे सरूर सा हुआ। इसका मतलब नशा हुआ। क्या आपने एक पैक पिया, चाहे अपने एक बियर की एक बोतल पी, तो नशे के लिए पिया आपने। एंटरटेनमेंट क्या है? नशा, वो आनंद, वो अनुभूति, उसके लिए तो आपने पी। बताइए कौन सी बीमारी ठीक करने के लिए आपने पी है? तो मैं या कोई भी अपने लिए बहाना करता है कि मैंने तो एंटरटेनमेंट के, मुझे स्ट्रेस हो रहा। अरे किसका स्ट्रेस दूर हुआ आज तक? बता दो दुनिया में। एक समुद्र बन जाता जितनी शराब लोगों ने पी करके उड़ेल दी है। किसका स्ट्रेस दूर हुआ वो बता दे दुनिया में आकर के। स्ट्रेस बढ़ा क्योंकि अधिकता बढ़ती चली गई, शरीर पे कंट्रोल हो गया, आपके ऑर्गन, शरीर के अंग धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जाने अनजाने में इंसान जो एंटरटेनमेंट पे पड़ा है, चाहे वो पराई नार के साथ करने में, एंटरटेन करने में पड़ा हो, चाहे वो शराब पीने में पड़ा हो, चाहे झूठ बोलने में पड़ा हो, चाहे वो चुगली खाने में पड़ा है, चाहे वो मिलावट करने, जो इस आनंद में पड़ा है अपना जीवन समाप्त। किसी का कुछ नहीं कर रहा, स्वयं का जीवन खराब कर रहा है और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। राष्ट्र अच्छे नागरिक बनने से रोका। इसीलिए तथागत बुद्ध ने बहुत सोच समझ के आधार दिया। ये एक तरह से व्रत है। व्रत वो होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। व्रत का अर्थ है अधिष्ठान, जिसको दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ धारण किया जाए वो है। अगर शीलों का भी पालन कर ले तो जो अगला रास्ता अष्टांगिक मार्ग बताया गया है वो बहुत आसान हो जाता है, मात्र इन पांचों बातों को ध्यान में रख करके चलने से। अब कुछ मत कीजिए, प्रतिपल जागरूक रहिए कि मुझसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। अगर प्रतिपल जागरूक रहे तो आपसे गलत काम हो ही नहीं सकता। आप खुद के प्रति जागरूक रहते ही नहीं है, खुद के प्रति ध्यान करते हैं, आपको सारी दुनिया का ध्यान होगा। फलान में क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसने कहा क्या कहा, ये सब आपको पता होगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता होगा। पूरा संसार, तथागत बुद्ध कहते हैं कि पूरा संसार आहार पे स्थिर है। आहार भोजन, पूरा संसार, बिना इसके संसार में आहार के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता। कोई भी प्राणी, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी जीव हो, चाहे मानव, बिना आहार के जीवित नहीं रह सकता। क्या मेरा ध्यान उस आहार पे जाता है कि मैं अच्छा खा रहा हूं, बुरा खा रहा हूं, मैं पौष्टिक खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं, मेरे शरीर को नुकसान कभी जाता है? कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, कटाक से पी जाता है। कभी सोचता है आदमी यानी मुझे शरीर को नुकसान नहीं सोचता। तो क्या कर रहा है वो? जाने अनजाने में, यानी जान उसे ज्ञान ही नहीं है। तो जो आहार उसके शरीर में गर्दन के नीचे जा रहा है, जो उसके शरीर को पौष्टिकता देगा, उसका उसे ज्ञान नहीं। तो ये शरीर खराब हो रहा है। और जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जा रहा है, जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीवन को ही बदल रहा है, उसका तो बिल्कुल ज्ञान नहीं। मेरे दिमाग में क्या जा रहा है, मेरे चित्त में क्या चल रहा है, ये ज्ञान है मुझे नहीं। तो वो जा रहा है, आप कह रहे हैं सुनने से जा रहा है, किसी के कहने से जा रहा है, वो अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, मुझे जा रहा है बस, और मैं इसमें बहा जा रहा हूं।
नाटक चल रहा है, किसी का भी नाटक ले लीजिए। पहले नाटक चलता था राजा हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र जी का नाटक चल रहा है, उनके साथ जो बीती होगी, उन्होंने जो दान कर दिया था वो जाने, पर एक बुढ़िया पीछे देखते हुए उसे रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसने खुद को कनेक्ट किया उस बात से, मनोभाव उसने सोचे गलत काम है, ऐसे नहीं होता। ये जब कनेक्ट करना है, ये तो जब आप सीलों को धारण करें, तथागत बुद्ध की राह पे चलें, तो उसको उससे कनेक्ट करें। आपके गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में क्या जा रहा है, इसको भी सजग रहें। गर्दन से नीचे वाले हिस्से में क्या जा रहा है, इसको। ये नीचे जाने वाला 6 घंटे बाद खराब हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, और जो ऊपर वाला है वो रह रहा है। इसलिए अधिक ध्यान ऊपर वाले का। अष्टांगिक मार्ग